गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, लोटस एकेडमी के चैनल पे आपका वेलकम है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कोविड-19 की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, इसलिए एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट चैप्टर देखेंगे क्लास 9 का, बुक है मोमेंट। मोमेंट्स में क्या होता है? क्षण। कई क्षण होते हैं। क्षण से मतलब आया एक समय के हिसाब से बदलाव। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट चैप्टर का नेम है द लॉस्ट चाइल्ड। इसको मुल्कराज आनंद ने लिखा है। आपको बता दें, मुल्कराज आनंद ही बिलोंग टू इंडिया। देखिए, दो तरीके के इंडियन राइटर होते हैं, एक एंग्लो इंडियन राइटर होते हैं, एक इंडियन एंग्लो राइटर होते हैं। इंडियन एंग्लो राइटर वो होते हैं जो इंडिया की बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, बट वो अपना लिटरेचर इंग्लिश में अपना लेख लिखते हैं, वो एंग्लो इंडियंस कहलाते हैं। ओके, तो मुल्कराज आनंद स्टूडेंट्स, इनको चार्ल्स डिकेन कहा जाता है। जिस तरीके से चार्ल्स डिकेन जो कि लिटरेचर की दुनिया में नॉवेल्स लिखने के लिए जाने जाते थे, ऐसे मुल्कराज आनंद हमारी इंडिया में अपनी स्टोरी के लिए जाने जाते थे। वो प्रैक्टिकल स्टोरी को लिखते थे जो हमारी ज़िंदगी में लागू हो रही हैं, ना कि किसी ऐसी स्टोरी को लिखते थे जो एक परियों की कहानी हो। वो हमेशा प्रैक्टिकली चीज़ों को राइट करते थे। ओके, कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी हम देखेंगे। इस कहानी में दो कैरेक्टर्स हैं, पेरेंट्स माता पिता हैं, दूसरे कैरेक्टर्स चाइल्ड एक बच्चा है। स्टूडेंट्स, कहते हैं चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स, एक बच्चा होता है, उसके पेरेंट्स उसको कहते हैं कि अगले दिन हम तुम्हें मेला की विजिट कराएंगे, मेला ले जाएंगे। बच्चे को जब भी जानकारी मिलती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, वो झूमने लगता है और वो वेट करता है बड़ी ईगरली कि मैं अगले दिन जल्दी से नाइट पास हो और मैं अगले दिन अपने पेरेंट्स के साथ में मेला देखने के लिए जाऊँ। स्टूडेंट्स, यू कैन अंडरस्टैंड दैट what is the thinking of the student, especially child. The child's happiness doesn't in very material things, but child's happiness is lie in very small things. Okay, तो स्टूडेंट्स, वो नाइट गुजरती है, वो दिन आता है जिसके लिए उसने वेट किया था, इंतज़ार किया था। अब अपने पेरेंट्स के साथ वो मेला जाने लगता है। स्टूडेंट्स, जब मेला जाता है तो रास्ते में वो अपने पेरेंट्स से कभी भाग के आगे चला जाता है, कभी पीछे रह जाता है, कभी दाएं कभी बाएं, इस तरीके से डायरेक्शन चेंज करता है। क्यों? क्योंकि ही वाज इंथुजियास्ट, वो जोश में था, इस जोश में था कि जैसे मेरे पेरेंट्स मुझे मेला में फेयर में ले जाएंगे तो मुझे मेरी पसंद की चीज़ों को मुझे दिलाएंगे। और एक बच्चे की खुशी छोटी चीज़ों में होती है, उसे ना हीरा सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अपने मन की वस्तु चाहिए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। मुल्कराज आनंद ने बहुत ही खूबसूरती से पोर्ट्रेट किया है, उन्होंने दिखाया कि बच्चे की खुशी किस चीज़ में होती है। अब उसके पेरेंट्स उसको स्कोल्ड करते हैं, उसको डांटते हैं क्योंकि वो कभी आगे चला जाता है, कभी पीछे चला जाता है, बट ओवरऑल बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ में चल रहा होता है। अब वो मेले के एंट्रेंस डोर पे पहुंचते हैं, यानी कि मेले के द्वार पर पहुंचते हैं, और जैसे ही बच्चा वहाँ देखता है कि वहाँ अनेक प्रकार की मिठाइयाँ रखी हुई थी, रसगुल्ले रखे हुए थे, जलेबी रखे हुए थे, तो उसने अपने पेरेंट्स से अपनी इच्छा जाहिर की कि माई डियर पेरेंट्स, आई वॉन्ट टू दिस स्वीट बिकॉज इट इज़ माई फेवरेट। But the parents was not very interested and they always make an excuse that this thing is not good, this thing is not suitable for you. उन्होंने कहा ये चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है और अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, हम अगले चल के अगली शॉप पे चलते हैं, फिर तुम्हारे लिए कुछ खरीद के देंगे। स्टूडेंट्स, उसके फादर ने उसको स्कोल्ड कर दिया, उसको डांट दिया कि आप ये मिठाई ये रसगुल्ले नहीं लो। स्टूडेंट्स, अब वो आगे पहुँचते हैं, जैसे आगे पहुँचते हैं तो उन्होंने देखा कि दूसरी जगह पर फिर से दूसरी चीज़ें थीं और उनके लिए अपने बच्चे ने इच्छा जाहिर की, बट उसके पेरेंट्स ने फिर से प्रथम बार वाला बहाना करके उसको एक तरीके से स्टूडेंट्स मना कर दिया। इनडायरेक्टली आप प्रत्यक्ष रूप से मना कर दिया कि आपको ये वस्तु ठीक नहीं है, आगे चल के ले जाओ। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने कहा एक फेस्टून, एक बैलून्स वाला अपने बैलून्स को बेच रहा होता है, उसने अपनी फिर से इच्छा जताई अपने पेरेंट्स की मुझे ये बैलून दे दीजिए, बट उसके पेरेंट्स मना कर देते हैं कि बैलून अच्छे नहीं हैं, हम तुम्हें दूसरे बैलून्स दिलवाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, एक स्नैक चार्मर होता है जो अपने सर्फ से उसको नचा कर प्रदर्शन कर रहा होता है मेला में। लड़के ने इच्छा जाहिर की कि मैं इस खेल को देखना चाहता हूँ, उन्होंने उसको भी मना कर दिया। अब उसके अंदर से इच्छाएँ समाप्त होने लगी, इच्छाएँ मरने लगी, लेकिन आगे बढ़ते हैं मेले में, जैसे जैसे मेले के अंदर प्रवेश करते हैं, क्राउड बढ़ती चली जाती, भीड़ बढ़ती चली जाती। आखिर में वो देखते हैं
कि राउंड अबाउट यानी कि गोल चक्कर वाला झूला, ओके, उसको देख करके उसने उस झूले को एंजॉय करने की इच्छा जाहिर की, बट उसके पेरेंट्स ने पहले के तरह ही उसको डांट दिया और कहा कि ये ठीक नहीं होता है, आपको ये नहीं झूलना। स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं कि वो बच्चा जो एक दिन पहले अपने पेरेंट्स से ये बात सुनकर कि वो उसको मेला ले जाएंगे, तो उसके मन में कितनी खुशियाँ थीं, उसके मन में कितना जोश था, उसके मन में कितनी उमंग थी, ठीक। लेकिन उसका ठीक उल्टा होता है, उसके पेरेंट्स मेला तो ले जाते हैं बट उसकी पसंद की कोई भी चीज़ उसको नहीं देती है, जिसकी वजह से ये होता है कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, डिसअपॉइंट हो जाता है, वो निराश हो जाता है। ओके स्टूडेंट, इसी बीच क्या होता है स्टूडेंट्स, उसके पेरेंट्स बिजी होते हैं वो टॉकिंग करने में, इस बीच बच्चा कहीं खो जाता है। जैसे कि चैप्टर का नाम है लॉस्ट चाइल्ड। बच्चा खो जाता है, वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है, उसके पेरेंट्स काफ़ी आगे निकल गए होते हैं, उसके पेरेंट्स दिखाई नहीं पड़ते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, एक बंदा था, बंदा नहीं था, मुल्कराज आनंद राइटर थे। ओके, मुल्कराज आनंद इस चीज घटना को पूर्ण तरीके से देख रहे थे कि किस तरीके से बच्चे ने प्रवेश किया। फिर मेले में अंदर जाकर अनेक प्रकार की शॉप्स लगी हुई थी, उन शॉप्स पर कुछ चीज़ें खरीदने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसकी किसी भी इच्छा को पूरा नहीं किया। ओके, अब देखते हैं हम, वो जो मुल्कराज आनंद यानी कि अजनबी व्यक्ति, उसने बच्चे को गोद उठाया और कहा कि आप रो मत, चुप जाओ, मैं आपको आपकी पसंद की सारी चीज़ें दिलाता हूँ। अब वो व्यक्ति उन सारी दुकानों पर उस बच्चे को ले जाता है, जिन जिन दुकानों पर, चाहे वो रसगुल्ले की दुकान हो, जलेबी की, बर्फ़ी की दुकान हो, मालाओं की दुकान हो, बैलून्स की दुकान हो, राउंड अबाउट गोल चक्राकार झूला खेलने का, एंजॉय करने का प्लेस हो, या स्नेक चार्मर, जो वहाँ पर एक सपेरा था, स्नेक चार्मर था, वो बीन बजाकर सर्फ का प्रदर्शन कर रहा था, हर जगह वो ले गया। बट बच्चा रोता रहा, कहता रहा आई नीड माई पेरेंट, मुझे मेरे माँ बाप चाहिए, मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि राइटर कितनी कोशिश करता है उसको उन सब चीज़ों को देने की, लेकिन बच्चे का बार बार कहना है मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए। जबकि आप इसको सेंटिमेंटली समझिए, भावनात्मक तौर पे समझिए, पेरेंट्स के लिए उनका बच्चा बाज सब कुछ था, लेकिन उन्होंने उसकी फीलिंग्स को, भावना को ध्यान नहीं दिया। जबकि बच्चा होने पर केवल और केवल अपने पेरेंट्स को मांगता है, वो अपने हिस्से की पर्सनल खुशियों को सेक्रीफाइस कर देता है। ना उसको मिठाई चाहिए, ना उसको गारलैंड चाहिए, माला चाहिए, और ना ही उसको कोई खेल चाहिए। उसका कहना था कि मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए। स्टोरी एंड हो जाती है। स्टोरी क्या मैसेज देती है स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, मुल्कराज आनंद जो कि इंडिया के बहुत बड़े नॉवलिस्ट थे, नाटककार भी थे और उपन्यासकार थे। इनको चार्ल्स डिकेन ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है, चार्ल्स डिकेन ऑफ इंडिया। तो इन्होंने स्टोरी को बड़ी खूबसूरती से दिखाया है कि हमें विशेषकर पेरेंट्स को अपने बच्चों की भावनाओं को ध्यान रखना चाहिए। चीज़ बहुत महंगी ना हो, छोटी कम पैसे की चीज़ हो, बट हमें उपलब्ध कराना चाहिए। इससे क्या होता है, उनकी भावनाएं बनी रहती हैं और यही भावनाएं भविष्य में चल के उनको क्रिएटिव वर्क करने के लिए प्रेरित करती हैं, कुछ संरचनात्मक, कुछ आविष्कार करने के लिए प्रेरित करती हैं। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों की इच्छाओं को ऐसे ही मारते रहेंगे तो बच्चे अपनी पर्सनल लाइफ में फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, उनकी खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों में होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर एंड होता है। अगले दिन हम आपको एक नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें लोटस एकेडमी चैनल को स्टूडेंट्स। थैंक यू, दैट्स ऑल।